रात का सन्नाटा गहरा चुका था। हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी अनकहे डर ने पूरे घर को जकड़ लिया हो। मानसी उस कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और भीतर से एक ठंडी हवा बह रही थी। हर्ष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मानसी, अब बस करो। चलो नीचे चलते हैं। लेकिन मानसी की निगाहें दरवाजे के अंदर टिकी थी। हर्ष, तुम सुन नहीं रहे? अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। कोई है वहां, हर्ष ने धीरे से कहा। वो सब तुम्हारा वहम है। चलो नीचे। लेकिन मानसी ने खुद को छुड़ाया, नहीं। आज मैं जानकर रहूंगी कि इस कमरे में आखिर है क्या। वो धीरे धीरे अंधेरे कमरे में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा गाढ़ा था। दीवारों पर पुराने ताले, कुछ टूटे हुए फर्नीचर और एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक पर धूल की मोटी परत जमी थी। मानसी ने झुककर उस ट्रंक को छुआ। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, पीछे से मासा की आवाज आई, मत खोलो मानसी। अगर तुमने ये खोला तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी जो सालों से दबी हुई है। मानसी ठिठक गई। कौन सी सच्चाई? मासा। मासा की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। जिस दिन तुम जानोगी, उस दिन तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मानसी ने जोर से ट्रंक खोला। अंदर एक पुराना फोटो एल्बम था। उसने पहला पन्ना पलटा और उसके सामने एक तस्वीर थी, राजनंदिनी और आर्य की शादी की। मानसी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये तो आर्य सर हैं। और ये लड़की, ये तो अनु जैसी दिखती है। मासा ने गहरी सांस ली। वो अनु नहीं है, वो राजनंदिनी है, आर्य की पहली पत्नी। उधर हॉस्पिटल में आर्य अनु के बगल में बैठा था। अनु अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा, इनके होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन्हें किसी गहरी मानसिक चोट का असर है। आर्य ने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा। उसके मन में यादें उमड़ने लगी। वो शादी की रात, वो अचानक लगी आग, और फिर राजनंदिनी का गायब हो जाना। आर्य ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उस हादसे के बाद उसका मन टूट चुका था। उसने खुद को काम में डुबो दिया ताकि उस दर्द को भुला सके। लेकिन अब, जब अनु उसकी जिंदगी में आई, सब कुछ फिर से वही लगने लगा। वो बोला, क्या वाकई ये वही है? क्या राजनंदिनी लौट आई है? दूसरी सुबह मानसी नीचे आई तो सब लोग नाश्ते की मेज पर थे। मासा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। हर्ष ने पूछा, क्या सच में वो फोटो आर्य सर की थी? मानसी ने सिर हिलाया, हाँ, और साथ में वो लड़की, हूबहू अनु जैसी। हर्ष बोला, पर ये कैसे हो सकता है? अनु तो अब की है, और वो फोटो तो बहुत पुरानी लग रही थी। मानसी ने कहा, शायद यही रहस्य है। शायद इसी वजह से सब कुछ छिपाया गया। मासा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। राजनंदिनी उस घर की बहू थी। लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई, उसी रात एक हादसा हुआ। कमरा जल गया और सबको लगा कि राजनंदिनी मर चुकी है। मानसी ने कांपती आवाज में कहा, और अब अनु? मासा ने कहा, शायद नियति उसे फिर से उसी घर में लेकर आई है। उसी समय ऑफिस में मीरा अपने केबिन में बैठी अनु की फाइलें देख रही थी। उसे अनु की बढ़ती अहमियत से जलन होने लगी थी। आर्य सर को हर काम में अनु ही क्यों याद आती है? आखिर उसमें ऐसा क्या है? वो बुदबुदाई। तभी आर्य अंदर आया। मीरा, अनु की जगह तुम प्रेजेंटेशन संभाल सकती हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सर। वैसे अनु कब तक वापस आएगी? आर्य ने जवाब दिया, वो आज डिस्चार्ज हो गई है, कल से काम पर लौटेगी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी अनकहे डर ने पूरे घर को जकड़ लिया हो।
मानसी उस कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और भीतर से एक ठंडी हवा बह रही थी। हर्ष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मानसी, अब बस करो। चलो नीचे चलते हैं। लेकिन मानसी की निगाहें दरवाजे के अंदर टिकी थी। हर्ष, तुम सुन नहीं रहे? अंदर से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। कोई है वहां, हर्ष ने धीरे से कहा। वो सब तुम्हारा वहम है। चलो नीचे। लेकिन मानसी ने खुद को छुड़ाया, नहीं। आज मैं जानकर रहूंगी कि इस कमरे में आखिर है क्या। वो धीरे धीरे अंधेरे कमरे में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा गाढ़ा था। दीवारों पर पुराने ताले, कुछ टूटे हुए फर्नीचर और एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक पर धूल की मोटी परत जमी थी। मानसी ने झुककर उस ट्रंक को छुआ। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, पीछे से मासा की आवाज आई, मत खोलो मानसी। अगर तुमने ये खोला तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी जो सालों से दबी हुई है। मानसी ठिठक गई। कौन सी सच्चाई? मासा। मासा की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। जिस दिन तुम जानोगी, उस दिन तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मानसी ने जोर से ट्रंक खोला। अंदर एक पुराना फोटो एल्बम था। उसने पहला पन्ना पलटा और उसके सामने एक तस्वीर थी, राजनंदिनी और आर्य की शादी की। मानसी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये तो आर्य सर हैं। और ये लड़की, ये तो अनु जैसी दिखती है। मासा ने गहरी सांस ली। वो अनु नहीं है, वो राजनंदिनी है, आर्य की पहली पत्नी। उधर हॉस्पिटल में आर्य अनु के बगल में बैठा था। अनु अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा, इनके होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन्हें किसी गहरी मानसिक चोट का असर है। आर्य ने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा। उसके मन में यादें उमड़ने लगी। वो शादी की रात, वो अचानक लगी आग, और फिर राजनंदिनी का गायब हो जाना। आर्य ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उस हादसे के बाद उसका मन टूट चुका था। उसने खुद को काम में डुबो दिया ताकि उस दर्द को भुला सके। लेकिन अब जब अनु उसकी जिंदगी में आई, सब कुछ फिर से वही लगने लगा। वो बोला, क्या वाकई ये वही है? क्या राजनंदिनी लौट आई है? दूसरी सुबह मानसी नीचे आई तो सब लोग नाश्ते की मेज पर थे। मासा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। हर्ष ने पूछा, क्या सच में वो फोटो आर्य सर की थी? मानसी ने सिर हिलाया, हाँ, और साथ में वो लड़की हूबहू अनु जैसी। हर्ष बोला, पर ये कैसे हो सकता है? अनु तो अब की है, और वो फोटो तो बहुत पुरानी लग रही थी। मानसी ने कहा, शायद यही रहस्य है। शायद इसी वजह से सब कुछ छिपाया गया। मासा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। राजनंदिनी उस घर की बहू थी। लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई, उसी रात एक हादसा हुआ। कमरा जल गया और सबको लगा कि राजनंदिनी मर चुकी है। मानसी ने कांपती आवाज में कहा, और अब अनु? मासा ने कहा, शायद नियति उसे फिर से उसी घर में लेकर आई है। उसी समय ऑफिस में मीरा अपने केबिन में बैठी अनु की फाइलें देख रही थी। उसे अनु की बढ़ती अहमियत से जलन होने लगी थी। आर्य सर को हर काम में अनु ही क्यों याद आती है? आखिर उसमें ऐसा क्या है? वो बुदबुदाई। तभी आर्य अंदर आया। मीरा, अनु की जगह तुम प्रेजेंटेशन संभाल सकती हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सर। वैसे अनु कब तक वापस आएगी? आर्य ने जवाब दिया, वो आज डिस्चार्ज हो गई है, कल से काम पर लौटेगी।